तो चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चूंकि निरंजन पोद्दार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। निरंजन जी, अब भारत में यानी पूरे विश्व की नजरें जो है आज भारत पर टिकी हुई हैं। हमें इंतजार था आज इस पल का कि G20 समिट की शुरुआत जब होगी तो ये पल कितना गौरवान्वित महसूस कर देने वाला होगा, लेकिन हर कोई ये पूछ रहा है कि भारत को इससे फायदा क्या होगा और आप इस G20 समिट जो होस्टिंग भारत कर रहा है इसे कैसे देखते हैं? देखिए चित्रा, निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसे क्षण जो हैं वो गौरवान्वित करने वाले क्षण हैं। और जिस तरीके से हमारा ये जो मैं कहूंगा कि हमारे सौभाग्य से हम इस जो अपना जो हमारा जीवन काल है, इस जीवन काल के अंदर जो जो चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो चंद्रयान 3 की सफलता हो जिसके अंदर भारत ने एक विश्वव्यापी रूप से अपने आप को एक सुदृढ़ साबित किया है, और उसके बाद में आज जिस तरीके से G20 की हम मेजबानी कर रहे हैं और साथ में अध्यक्षता कर रहे हैं, निश्चित रूप से चित्रा जी देखिए, आज तक ऐसा नहीं है कि G20 की मीटिंगें नहीं हुई। आज से पहले भी G20 की मीटिंगें हुई हैं। भारत उसके अंदर सहभागिता करता आया है 2008 से, जब से G20 का ये जो एक समझ लीजिए संगम जो शुरू हुआ था, इसके अंदर भारत अपना पार्टिसिपेशन करता आया है। लेकिन जिस तरीके से आज भारत समझ लीजिए विश्व पटल के ऊपर एक अग्रणी रूप में भूमिका निभा रहा है, और जिस तरीके से हमने 9 देशों को यहाँ पे अतिरिक्त मेहमान बनाया है, 20 देशों के अलावा 9 देशों को मेहमान बनाया है, साथ में जो अफ्रीकी देश हैं उनको जोड़ने की बात की जा रही है, उनके कल्याण की बात की जा रही है। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि एक पृथ्वी एक परिवार के रूप में। और इसके अंदर देखिए हमारी जो अंदरूनी और जो हमारी जो लोकल राजनीति है वो होती है और होती रहेगी। और देखिए सीधी आपको मैं बताऊं, किसी भी समाज, किसी भी परिवार के अंदर ये जो बर्तन खड़कने वाली जो चीज है ये खड़कती रहती है, लेकिन समाज कैसे आगे बढ़ रहा है उसका ये आज जीता जागता उदाहरण है कि आज हम सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से विकसित होते जा रहे हैं। एक होता है किसी भी राष्ट्र का विकास होना, केवल ढांचागत विकास होना, लेकिन दूसरा होता है किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास। समग्र विकास के अंदर मैं ये चीज जोड़ता हूं कि उस राष्ट्र की जो सांस्कृतिक धरोहर है, उस राष्ट्र की जो संस्कृति है, उस राष्ट्र की जो विरासत है, उसको साथ लेकर के जो ढांचागत विकास होता है उसको एक समग्र विकास की दृष्टि से देखा जाता है। और जिस तरीके से कल मेहमानों को पूरी अगवानी की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से मैराथन मीटिंग की, ये चित्रा जी कोई छोटी बात नहीं है। कोई व्यक्ति परसों किसी विदेश यात्रा से आता है और अगले ही दिन जिस तरीके से वो अगवानी करता है और अगवानी करने के बाद में लगातार मैराथन मीटिंग करता है, और वो भी 15 देशों से कल एक साथ ये मान के चलिए बैक टू बैक मैराथन मीटिंग हुई। तो इसके अंदर भी मैं तो कहता हूं कि परमात्मा हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसे ही ऊर्जावान बनाए रखे। इस आयु काल के अंदर भी अगर वो इतने ऊर्जावान है तो ये एक समझ लीजिए हमारा सौभाग्य, इस राष्ट्र का सौभाग्य है कि ऐसा ऋषि तुल्य प्रधानमंत्री इस राष्ट्र को मिला है। और साथ में चित्रा जी, आज जो भारत, अभी जो मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि चीन नहीं आया या रशिया नहीं आया, देखिए अपने अपने निजी कारण हर राष्ट्र के होते हैं। आज जिस तरीके से रशिया एक आक्रांता के रूप में उसने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन बाद में उस युद्ध के अंदर स्वयं को फंसा हुआ महसूस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदरूनी कारण भी वो चीज हो सकते हैं। लेकिन मैं आज इस चीज को बड़े दावे के साथ कहता हूं कि भारत आज उस स्थिति में है कि जो साथ दे उसके साथ, जो साथ ना दे उसके बगैर, और जो विरोध करे उसके बावजूद। आपने देखा होगा कि अभी पीछे जब 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पहले हमने यूक्रेन से पेट्रोलियम आयात करने की बात करी, अमेरिका ने हमारे को थोड़ा सा आंखें दिखाने की कोशिश करी, लेकिन हमारे देश के जो हमारे नीति नियंता, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी जो सरकार है, उसने कह दिया कि हम अपने हितों का ध्यान रखेंगे। इसको आज पूरा विश्व मान रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम किसी आज विश्व के अंदर हम आज बराबर के स्तर पे हम खड़े हुए, पिछलग्गू की स्थिति में हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये आपने जिन बातों का, निरंजन जी, आपने जिन बातों का जिक्र किया उससे तमाम सवाल मेरे मन में आ गए हैं।
पहला जी तो मेरा सवाल ये है, जैसा कि चीन और व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग नहीं आए, वो अलग चीज है, मैं उसका जवाब लूंगी अखिल जी से। लेकिन अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि यहां पर जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आए हैं, इससे पहले हमने जून में देखा स्टेट विजिट हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तमाम तकनीकी आदान प्रदान से लेकर डिफेंस क्षेत्र में तमाम तरीके से बातचीत हुई है। एक बार फिर से देखिए, यहां पर हम अमेरिका और भारत को करीब से देख रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका के साथ रिश्ते, बायलैटरल इश्यूज बातचीत करने की वजह से कहीं बाकी देशों से बातचीत हमारी फीकी ना पड़ जाए, कम ना पड़ जाए। तो इस पर भी ये बोला गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कि वी आर इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश यहां से भी देने की कोशिश की गई है। देखिए चित्रा जी, अभी मैंने आपको क्या कहा कि आज भारत ना किसी का पिछलग्गू है, ना किसी गुट में जूझ जाता हुआ दिख रहा। आज भारत उस स्थिति में है कि जो साथ दे उसके साथ, जो साथ ना दे उसके बगैर, जो विरोध करे उसके बावजूद, यानी कि हमें अपने स्टैंड के ऊपर कायम रहना है। और इस चीज को आपने देखा होगा कि जब तक हमारे ऊपर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने का प्रयास किया है, मैं पिछले 6, 7, 8 वर्षों की बात बता रहा हूं, तो भारत ने किसी दबाव को माना नहीं है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति के अंदर हो। और इसके अंदर एक चीज और मैं बता रहा हूं कि आज चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी की अमेरिका की जो सरकारी यात्रा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की यात्रा हो, या तमाम जो विदेश यात्रा पिछले 2-3 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा कि आप मुझे एक बात बताइए चित्रा जी, कि जब ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज द बॉस, तो क्या उसको कोई भारतीय जनता पार्टी की टिकट चाहिए है, या उसको किसी राज्यसभा के अंदर मनोनीत होना है? वो इतना बड़ाई क्यों करेंगे? अगर जो बाइडेन ये बात कहते हैं, चाहे मजाक में ही सही, कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा, तो क्या आप क्या समझते हैं कि उनको क्या इनके भारत से या प्रधानमंत्री जी से उनको कोई व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा है? लेकिन वास्तविकता ये है चित्रा, ये आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से अभी तक हमने ये चीज भी देखी है, कुछ वर्षों पहले की बात बता रहा हूं, कि जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका जाया करते थे, तो व्हाइट हाउस से कब उनका अपॉइंटमेंट होगा उसकी प्रतीक्षा के अंदर 2-2 दिन, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं पोद्दार जी। निरंजन पोद्दार जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप अखिल स्वामी जी की बात से? देखिए चित्रा, ऐसा है कि हर आदमी की अपनी अपनी सोच, अपने अपने विचार और अपनी अपनी विचारधारा होती है। लेकिन यहाँ पे मेरा ये दृष्टिकोण है कि जब बात राष्ट्र की हो, जब विश्वव्यापी रूप से राष्ट्र के बारे में बात करनी हो, तो मेरा ये मानना है कि उस समय जो क्षुद्र मानसिकता है या एक बहुत संकुचित जो सोच है, उससे थोड़ा सा बाहर आना पड़ता है। मैं देख रहा हूं कि पिछले 3-4 दिन से जिस तरीके से ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई सोने चांदी की प्लेटों के अंदर खाना क्यों खिलाया जा रहा है, पतलों में क्यों नहीं खिलाया जा रहा, हमारा देश इतना गरीब है। देखिए ऐसा है चित्रा जी, एक समय था जब हमारा देश सांप सपेरों का देश कहलाया जाता था, लेकिन आज जिस तरीके से हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं, और अभी आपने देखा होगा कि इस G20 के अंदर भी जिस तरीके से जो हमारा यूपीआई और हमारा जो रुपए है, इसके बारे में जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, आज ऐसी बात नहीं है कि आपका दृष्टिकोण कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर कोई मेहमान आता है हमारे घर के अंदर, हमारी संस्कृति तो ऐसी रही है चित्रा जी कि घर में मैं अपने स्वयं के परिवार की बात बता रहा हूं कि हमारे यहाँ गेहूं का आटा नहीं होता था, लेकिन मैं उस कालखंड की बात कर रहा हूं जब हम बच्चे थे, तो हमारे घर में जब कोई मेहमान आता था, तो हमारी मम्मी कहीं से व्यवस्था करके 1 किलो गेहूं का आटा ला करके और आए हुए मेहमान को गेहूं की रोटी खिलाती थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ चाहे हम कितने ही, हमारी व्यवस्थाएं चाहे कितनी ही सीमित हो, लेकिन जब मेहमान आता है तो हम उसके सामने अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं करने का प्रयास करते हैं। घर के अंदर भी हमारे पास जो उच्चतम स्तर होता है वो उसके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास होता है। तो इसके अंदर हम कोई अपनी एक शाबाशी के लिए वो काम नहीं करते हैं, हम आए हुए मेहमान की एक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, आए हुए मेहमान का सम्मान बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं। और मेरे हिसाब से ये जो इतनी जो संकुचित मानसिकता है, वो मुझे नहीं लगता कि इस स्तर के ऊपर, इस स्तर के लोगों को सोचनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमारा देश संप्रभु राष्ट्र आज जिस तरीके से विश्वव्यापी रूप से धमक बढ़ा रहा है, ये और कैसे धमक बढ़ाए। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा स्थिति हो रही है कि कुछ लोग एक व्यक्ति का विरोध करते करते आज पता नहीं क्यों ऐसी स्थिति है कि वो हर चीज के अंदर राष्ट्र की जब बात आती है तब भी वो उसके अंदर त्रुटियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि
आज विश्व मुखर रूप से भारत को हाथों हाथ ले रहा है। विश्व आज मुखर रूप से भारत को पूरे सहसम्मान इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन बिल्कुल, और शायद इसीलिए कहा जा रहा है। फिलहाल आप सभी लोग बने रहिएगा, चर्चा की शुरुआत मैं फिर से करूंगी।